साथियों नमस्कार। एक नई खबर उभर करके आया है कि 24 घंटा में जो भी नल जल बंद है वह चालू हो जाएगा। जितना भी नल जल बंद है उसको 24 घंटा के अंदर में ठीक कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है। अब कैसे ठीक होगा? प्रत्येक वार्ड में QR कोड लगने जा रहा है, स्कैनर कोड है, और उससे स्कैनर कर करके जो है आप आम जनता कोई भी लोग हो, नल जल बंद क्यों है उसका फ़ोटो खींचना है या कारण लिखना है। जब आप फ़ोटो खींच कर करके और आप भेजते हैं उस स्कैनर पर, तो वह आपका खबर मुख्यालय में जाएगा और मुख्यालय से उस डिपार्टमेंट में जाएगा जहां पर मिस्त्री रखा हुआ है कि जा कर के आपको बनाना है, और वह मिस्त्री जो है आपके यहाँ जाएगा और 24 घंटा के अंदर में नल जल को ठीक कर देगा। ये अच्छी पहल है, लेकिन इसमें लेकिन अब क्या है कि नल जल तो ठीक हो जाएगा, लेकिन नल जल चलाएगा कौन? यह सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि विभाग को सबसे बड़ी जो समस्या है कि नल जल चलाएगा कौन, इस पर संज्ञान विशेष रूप से लेना चाहिए। क्योंकि 6 साल से जो आदमी नल जल चला रहा है उसको आज तक 1 रुपया मिला ही नहीं, तो फिर नल जल चलाएगा तो कौन चलाएगा? जिसके ज़मीन पर नल जल है, सबसे पहले तो बिना शर्त का जो बिहार सरकार का लेटर निकला था कि जिसके ज़मीन में नल जल है वही नल जल को चलाएगा, लेकिन उसमें शर्त रख दिया गया था। अगर उस शर्त को हटा दिया जाता है तो हमें जहाँ तक लगता है कि नल जल सभी जगह चलने लगेगा, क्योंकि जिसके ज़मीन पर नल जल है वह नल जल पहले चला रहा था, और जहाँ भी खराबी होता था वहाँ चंदा वसूल कर करके जहाँ जहाँ खराबी होता था वहाँ लोग बना भी लेता था, अपने हाथ से भी बनाता था और चंदा वसूल कर मोटर खजल जाने पर भी मोटर को लोग ठीक करवा लेता था। यह जुनून था आम जनता में, लेकिन विभाग ने एक ऐसा न लेटर निकाल दिया। उस समय पंचायत मंत्री जो सम्राट चौधरी थे, उस समय एक ऐसा लेटर निकला 29-35 कि वार्ड सदस्य ही नल जल के अनुरक्षक रहेंगे। उसके बाद तो क्या हुआ, तो पूरा भ्रष्ट हो गया। पूरे बिहार में सारी के सारी नल जल जो है ध्वस्त हो गया, क्योंकि जिसके ज़मीन में नल जल है वह नल जल तो दूसरे को चलाने देगा नहीं, और अगर कोई चलाने जाएगा तो मारपीट झगड़ा झंझट केस मुकदमा होगा। तो भला ये कौन काम करेगा? कौन केस मुकदमा झगड़ा झंझट के फेरा में पड़ेगा? इस विवाद में जो है नल जल धीरे धीरे बंद होते चला गया, क्योंकि बिहार सरकार ने जो पैसा भेजा वह वार्ड सदस्यों के WIMC के खाता पर पैसा भेजा। वह पैसा जो है WIMC ने निकाल करके, जो WIMC के अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, इन लोगों के मिली भगत में वह राशि को निकाल कर गबन कर लिया गया। लेकिन नल जल चलाने वाले अनुरक्षक को, भूमिदाता को पैसा नहीं दिया गया। यही कारण है कि जहाँ नल जल बंद है वहाँ भी WIMC के खाता पर पैसा आता है, पैसा को निकासी हो जाता है। जहाँ चलता है वहाँ भी पैसा आता है, पैसा को निकासी कर लिया जाता है। तो लोग अब यही समझ रहे हैं कि भाई 80% नल जल बंद है, फिर भी वहाँ पैसा पहुँच रहा है। 20% जो नल जल है वहाँ भी पैसा पहुँच रहा है, लेकिन पैसा किसको मिल रहा है? तो वर्तमान वार्ड सदस्यों को मिल रहा है, WIMC को मिल रहा है, और नल जल चलाने वाला अनुरक्षक को नहीं मिल रहा है। जबकि प्रत्येक जिला में जो है बार बार लेटर निर्गत किया जा रहा है कि अनुरक्षक को पैसा दिया जाए, जिसके ज़मीन में नल जल है वही अनुरक्षक है। इसके बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि नल जल अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो सबसे पहले विभाग को इस पर अमल करना चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिनका भी पैसा 6 साल से बकाया है उनको पैसा मिलना चाहिए। अगर आप लाख नल जल को ठीक करवा दीजिएगा और ज़मीन वाला नल जल को चलाने ही नहीं देगा, तो ज़रा सोचिए कि नल जल चलेगा कैसे? नल जल तो चलेगा नहीं, पहला समस्या। दूसरा, या तो ज़मीनदाता को अधिकार दे दे सरकार, और नहीं तो
एक लेटर बिहार सरकार का निकला हुआ था 11/53/2019 में। उस लेटर में लिखा हुआ था कि वार्ड सभा लगाकर नल जल चलाने के लिए एक अनुरक्षक को चयन किया जाएगा। उस लेटर को अगर लागू कर दिया जाता है, उस लेटर को अमल कर दिया जाता है कि वार्ड सभा से जितने लोग चयन किया गया है 11/53 से, वही नल जल के अनुरक्षक रहेगा। अगर ऐसा लेटर निर्गत हो जाता है तो फिर नल जल सुचारू रूप से चलने लगेगा। जब तक 11/53 वाले अनुरक्षक को या नल जल के जो भूमिदाता है उनको दोनों में से कोई एक निर्णय नहीं आता है, तब तक नल जल हमको नहीं लगता है कि नल जल बिहार में चलेगा, क्योंकि ये लोग नल जल को चलाने देंगे नहीं। नल जल जब चलेगा नहीं तो स्वाभाविक है कि जब बंद रहेगा तो कहीं कहीं टूट फूट होगा ही होगा। बहुत सा जगह हम लोग देख रहे हैं कि नाला के काम हो रहा है, रोड का काम हो रहा है, पोल का काम हो रहा है और ठेकेदार लोग आ रहे हैं, नाला खोद दे रहे हैं, पाइप को काट दे रहे हैं, पोल हला रहे हैं, पाइपे पर हला दिया जा रहा है, लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई इसको सुनने वाला नहीं है। शिकायत भी विभाग में जाता है, लेकिन उस शिकायत पर भी कहीं से कोई अमल नहीं किया जाता है। तो इस परिस्थिति में नल जल कैसे चलेगा? क्योंकि यह कार्रवाई होना चाहिए ऐसे ठेकेदार पर, ऐसे एजेंसियों पर जो रोड के काम कर रहा है, रोड के खोन रहा है और नल जल के पाइप को काट दे रहा है, बर्बाद कर दे रहा है। अगर नहीं FIR होगा ऐसे लोगों पर तो नल जल सही कहीं भी नहीं रहेगा। एक तरफ आप बनाते जाइएगा, दूसरे तरफ खराब होते जाएगा, ये कभी बनने उनने वाला नहीं है। तो यह जिम्मेवारी दीजिए, फुल पावर दीजिए कि जिसके ज़मीन में नल जल है वही नल जल को चलाएगा, और नहीं तो 11/53 से जो चयनित अनुरक्षक है वही नल जल चलाएगा। और उनको यह भी पावर दीजिए कि कोई भी ठेकेदार, कोई भी एजेंसी अगर नल जल के पाइप को काट देता है तो वह FIR जो करेगा वह सरकारी FIR होगा, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर आवेदन विभाग में दिया जाता है और वह आवेदन पर सुनवाई नहीं होता है तो उस विभाग पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि आखिर आवेदन पर सुनवाई क्यों नहीं लिया गया, तब जाकर के समस्या का समाधान होगा। 24 घंटे में नल जल ठीक करने से कुछ नहीं होगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। इस तरह का वीडियो जो है हम लोग बराबर देते रहते हैं। जो लोग अभी तक चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको भी नल जल समस्या से जो लोग भी ग्रसित है अपना कमेंट करें। हम प्रत्येक जिला में जाते हैं और पूरे बिहार के लिए नल जल संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक।